आप देख रहे हैं वतन समाचार और मैं हूं मोहम्मद अहमद। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 85वें प्लीनरी सेशन को लेकर के जो इश्तिहार जारी हुआ, उस इश्तिहार के बाद जिस तरह का विवाद शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद के फोटो को लेकर के स्पष्ट तौर पर सफाई दे दी गई है। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और कम्युनिकेशन विभाग के इंचार्ज जयराम रमेश की तरफ से कहा गया है कि ये नाकाबिले माफी जुर्म है, इसके लिए जिम्मेदारी तय की जा रही है। जो लोग भी इसके लिए दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे और देश के हीरो थे, हैं और रहेंगे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या सच में जिम्मेदारी तय की जाएगी? क्या सच में जो लोग दोषी हैं उनको सजा दी जाएगी? क्या इस बारे में कांग्रेस की तरफ से आने वाले दिनों में कोई स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा कि किन को सजा दी गई, कौन लोग इसके जिम्मेदार थे, ये कौन सी भूल थी? कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसे भूल कहा गया है, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद की शख्सियत कितनी अजीम है उसको समझने के लिए आपको यह देखना होगा कि जब देश आजाद हो रहा था तो आजादी से ठीक पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस पार्टी के सदर थे और ये कांग्रेस पार्टी का मंशूर था कि जो कांग्रेस पार्टी का सदर होगा वही देश का अगला प्रधानमंत्री होगा। लेकिन आजादी से ठीक पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद को हटाया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस पार्टी की कमान दे दी गई। इतिहास के पन्नों में यह बात पूरी तरह से मौजूद है। और जो लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद को नहीं जानते हैं उनको जस्टिस विजेंद्र जैन, जो दिल्ली के बहुत सीनियर जज थे, उन्होंने अपने एक फैसले में जब मौलाना अबुल कलाम आजाद के मजार पर ताला जड़ा हुआ था, उस वक्त न देश में बीजेपी की सरकार थी और ना ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी। फिरोज बख्त अहमद इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी और देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी। फिरोज बख्त अहमद जो मौलाना अबुल कलाम आजाद के पोते हैं, वो लड़ाई लड़ रहे थे। वो बार बार सरकार से अपील कर रहे थे कि सरकार मौलाना अबुल कलाम आजाद के मजार की सफाई कराए, उस पर फातिहा का कोई इंतजाम हो। और जो लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद के मजार जो जामा मस्जिद पर वाक़े है, मीना बाजार के पास, जो लोग जानते होंगे, कभी भी शायद ही कांग्रेस पार्टी का पिछले 10-20 सालों में कोई दिग्गज या बड़ा नेता गया हो या कांग्रेस के अध्यक्ष वहां पर पहुंचे हों, उनको जो है श्रद्धांजलि पेश की हो, उनके कब्र मुबारक पर फूल और माला पेश की हो। ऐसा कोई प्रोग्राम या फातिहा खानी का कोई प्रोग्राम हुआ हो, ऐसा कम से कम पिछले 10-20 सालों में रेयर हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन देखने को कम से कम नहीं मिला बड़े पैमाने पर कि ऐसा कुछ कांग्रेस पार्टी की तरफ से एहतमाम के तौर पर किया गया हो। चंद लोग जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और चले आते हैं। सवाल यह है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के मजार के सामने जो बोर्ड लगा था, उस वक्त मैंने रोजनामा सहाफत में एक स्टोरी भी की थी आज के लगभग 10-12 साल पहले, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम भी सही से नहीं लिखा हुआ था उस बोर्ड पे। आप समझ सकते हैं कि मौलाना आजाद को लेकर के हमारी सरकारें और खास तौर से कांग्रेस पार्टी कितनी संजीदा है। उसके बाद वो बोर्ड सही हुआ, फिर फिरोज बख्त अहमद ने कोर्ट में लड़ाई लड़ी और जस्टिस विजेंद्र जैन को ये कहना पड़ा अपने कोर्ट में, फिरोज बख्त के शब्दों में अगर कहें, कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो शख्सियत है, जंग आज़ादी में जो उनका रोल है, वो पंडित नेहरू और गांधी से हाई एबव, कहीं ज्यादा ऊंचा था, कहीं ज्यादा बड़ा था। जिस आदमी का मकाम इतना बड़ा हो, जिस आदमी ने यह कहा हो कि कोई आसमान से फरिश्ता आए और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से दस्तबरदार होने की बात करे कुतुब मीनार पर खड़ा होकर के, तो मैं आज़ादी में ताखीर बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, क्योंकि मौलाना जानते थे, मौलाना ने जो पाकिस्तान को लेकर के पेशीन गोइयां की थी वो आज दुनिया के सामने है। मौलाना आज़ाद ने हमारे अपने मुल्क के लिए जो पेशीन गोइयां की थी आज वो दुनिया के सामने है। लेकिन इतनी अजीम शख्सियत को इस तरह से एकदम भुला दिया गया। और कांग्रेस पार्टी के इश्तिहार पर कौन आगे? नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव की जो शख्सियत है वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से बाबरी मस्जिद मामले में उनकी जो इमेज थी वो सामने आई, कि उनको फोन किया जाता रहा, ना उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड आया, उन पर जिस तरह के आरोप लगे मीडिया हाउसेज में। आज वो कांग्रेस पार्टी के आइकन बन चुके हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कांग्रेस पार्टी के इश्तिहार में मौजूद हैं। इतिहासकारों और लेखकों का यह मानना है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कभी भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं रहे, लेकिन वो आज कांग्रेस पार्टी के उसी तरह से आइकन बन चुके हैं जिस तरह से सरदार पटेल को अगर आप देखेंगे तो कभी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, आरएसएस के हमेशा खिलाफ रहे, मुखर रहे, पाबंदी की बात की, लेकिन आज वो
सरदार पटेल बीजेपी के आइकन बन चुके हैं। तो उसी तरह से आज अंबेडकर कांग्रेस के आइकन बन चुके हैं। लेकिन पूरे इस इश्तिहार में किसी भी मुसलमान का कोई फोटो आपको नजर नहीं आएगा। आप सोचिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि यह मानवीय भूल थी, चूक थी, इसको सुधारा जा रहा है, अब कब तक जवाबदेही तय की जाएगी, इसके लिए जयराम रमेश के अगले ट्वीट का इंतजार करना होगा। क्योंकि लोगों को यह लगता है, कम से कम देश के मुसलमानों को यह सोचना और समझना होगा कि वो अपने सर से इस बात को उतार कर फेंक दें कि सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी बचाने की उनकी अकेले की है। सत्ता में कौन लोग आएंगे, किनको मलाई मिलेगी, सत्ता में कौन रहेंगे, इसके बारे में उनको सोचना चाहिए। उनको अपना रोल पढ़ाई, तालीम, तिजारत, तरबियत, अखलाक, किरदार, नेशनल बिल्डिंग, जो कंट्रीब्यूशन है देश की तामीर में, देश की एकजहती में, उनको वो रोल अपना अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि वो सेकुलरिज्म का बोझ लेकर के अपने कंधे पर उसी तरह से ढोएं। जैसे आप सोचिए कि एक आदमी जिसकी सकत भी 15-20 किलो वजन उठाने की हो, अगर उस पर 80 और 85 किलो का वजन लाद दिया जाएगा तो उसकी क्या हालत होगी। इसलिए इससे ज्यादा बेहतर यह है कि सेकुलरिज्म का बोझ अपने तौक में डाल करके, अपने गले में डाल करके घूमे कि नहीं हम ही बचाएंगे, बाकी लोग कुछ नहीं करेंगे। तो इससे बेहतर यह है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, तालीम, तिजारत, तरबियत की तरफ तवज्जो दें, इकोनॉमिक बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग की तरफ तवज्जो दें, मुल्क की तामीर में अपना किरदार अदा करें। यह ज्यादा आपके लिए जरूरी है। क्योंकि अगर यह मानवीय भूल थी तो क्या भरतपुर में जो कुछ हुआ, जिस तरह से नासिर और जुनैद को हरियाणा के अंदर मारा गया, उनका ताल्लुक भरतपुर से था, राजस्थान से था। आज तक अशोक गहलोत साहब की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, कोई वैसा बयान उनका नहीं आया है कि वो मीडिया से आकर के कहते हों कि इसमें कोई बड़ा एक्शन होगा, उनके बच्चों को 50 लाख और 1 करोड़ रुपए जो इससे पहले मुआवजे दूसरे केसेस में दिए जा चुके हैं, उनको मुआवजा मिलेगा, उनको नौकरियां मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो या दूसरी सरकारें हों, वो देखती हैं कि आपके वोट की शक्ति क्या है, आपका नेशन में कंट्रीब्यूशन क्या है, आपको अहमियत देने से उनको कितना फायदा और कितना नुकसान होगा। इसलिए आपको अपनी अहमियत जतानी होगी। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो प्रियंका गांधी, जो राहुल गांधी हाथरस और लखीमपुर में जाने के लिए अडिग थे, किस तरह से सुर्खियां मीडिया की बटोरी थी, आज वही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जो ट्विटर हैंडल्स हैं, कम से कम इस मामले से खाली हैं। एक सहानुभूति तक का ट्वीट ऐसा नहीं आया जिससे इन परिवार को, नासिर और जुनैद के परिवार को सहानुभूति मिल सकती होती। तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे हैं, सवाल पैदा होते हैं कि क्या ये सारी भी मानवीय भूल है या इसके पीछे कोई राजनीति हो रही, कांग्रेस पार्टी कोई अपना और देख रही है। क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हैं, तो क्या उनकी दुकान भरतपुर में जाकर के बंद हो जाती है, नासिर और जुनैद का नाम आते ही बंद हो जाती है? ये एक अहम सवाल है। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। अगर राहुल गांधी इस पूरे मामले से अवेयर नहीं है, उनको पता नहीं है, तो कम से कम उनको इस तरह के मामलों में संज्ञान लेना चाहिए। और अगर उनकी छवि उनके नेता धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह के मामले की जानकारी उनको नहीं दे रहे हैं, तो उन नेताओं की कम से कम उनको क्लास लेनी चाहिए, ताकि देश को यह पता लग सके जो लोग, क्योंकि देश की एक बड़ी आबादी, चाहे वो किसी भी समाज की हो, आज वो इत्तेहाद पसंद है, अमन पसंद है, मोहब्बत पसंद है। तो राहुल गांधी को इन लोगों की तरफ देखना होगा और समझना होगा, वरना माना यही जाएगा कि मुंह में राम बगल में छुरी, जुबान पे कुछ और है, दिल में कुछ और है। और इसी तरह से राजनीति कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी के तर्ज पे लेकर के आगे चलना चाहती है, क्योंकि उसको कम से कम संविधान या और दूसरे मूल्यों से उसी तरह कोई वास्ता नहीं जिस तरह कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती है कि बीजेपी को कोई वास्ता नहीं है। हमारे प्रोग्राम कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स पे अपनी राय दें। साथ ही आप हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो करें। आप फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी तरह से बिना रुके, बिना थके और बिना झुके हम सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें, तो ज़रूर आप हमें डोनेट भी करें।